हेलो दोस्तों, स्टोरी लाइन वाइज चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बहू सबको अपनी नापसंद बताओ, जो कि अर्पणा जायसवाल जी द्वारा लिखित कहानी है। उठ जाओ बबलू की अम्मा, सूरज सिर पर चढ़ आया है। मैं सैर करके भी आ गया। कब तक सोती रहोगी? आज पार्क में तुम्हारी वो खास सहेली मिली थी, पूछ रही थी या यूँ कहूँ कि ताने मार रही थी। भाई साहब, अब तो घर में बहू आ गई है, क्या अभी भी अमिता को सुबह के कामों से फुर्सत नहीं? कब तक यूं ही अकेले सैर करेंगे? गौतम जी अपनी छड़ी को टांग कर सोई अमिता को जगाते हुए बोले, अब उठ भी जाओ, सुबह जल्दी उठोगी तो सेहत भी ठीक रहेगी, दिमाग के साथ शरीर की भी चर्बी कम होगी। गौतम जी चिढ़ाते हुए बोले तो अमिता जी झल्लाते हुए उठ बैठी और गुस्से से बोली, नसीहत देने की आपकी आदत जाएगी नहीं। जब जिंदगी भर मैं अंधेरे में उठकर पूरे घर की जिम्मेदारी उठाती थी, तब तो नहीं सोचा मेरे बारे में। और जिस चर्बी को लेकर इतने ताने मार रहे हो, मत भूलो यह तुम्हारे ही घर परिवार का ख्याल रखने में बढ़ा है। अगर खुद पर ध्यान दिया होता तो आज मुझे बीमारियों ने ना जकड़ा होता। और आगे अमिता बोल ही नहीं पाई और पुराने जख्म याद आ गए और वो रोने लगी। ओफो, तुमसे तो मजाक करना भी दूभर है। सो पड़ी रहो बिस्तर पर, मुझे क्या? गौतम जी भी नाराज हो गए। हाँ, आपको क्या, आपको क्यों मेरी चिंता होने लगी? अमिता और चिढ़कर बोली और बाथरूम में चली। नाश्ते की टेबल पर गौतम जी बेटे बबलू के साथ नाश्ता कर रहे थे और बबलू ने अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था। बहू साधना किंजल को नाश्ता कराने के साथ नसीहत भी दे रही थी कि क्लास में शैतानी मत करना और ध्यान लगा कर पढ़ना। वैसे साधना की रोज इन नसीहतों पर अमिता जी हंसते हुए किंजल से कहती थी कि मम्मी की मत सुनना और खूब शैतानी करना, लेकिन आज वह चुपचाप चाय पी रही थी। साधना और किंजल समझ गए कि आज दादा दादी में सुबह ही झगड़ा हो गया। मम्मी जी, मैं किंजल को नीचे बस स्टॉप पर छोड़कर आती हूँ। साधना स्कूल बैग को लेते हुए बोली। रुक बहू, तूने नाश्ता किया? अमिता जी के इस सवाल पर साधना चौंक गई। नहीं मम्मी जी, किंजल को छोड़कर आऊँगी तब करूँगी, साधना ने कहा। नहीं, तुम नाश्ता करो, मैं किंजल को छोड़कर आती हूँ। अमिता जी ने साधना के हाथ से बैग लिया और किंजल के साथ चली गई। साधना को आश्चर्य तो हुआ, लेकिन उसे अच्छा भी लगा क्योंकि उसे भूख तो लगी थी। उसने मुस्कुराकर धीरे से सिर हिलाया तो अमिता जी भी हौले से मुस्कुरा दी। जब तक अमिता जी किंजल को छोड़कर आई, उन्होंने देखा गौतम जी आराम कुर्सी पर सो रहे थे। बबलू भी अपना टिफिन लैपटॉप लेकर निकलने की तैयारी में था और साधना मशीन में कपड़े धो रही थी। अमिता जी कुछ देर तक साधना को देखती रही और फिर किचन में चली गई। किचन में बर्तनों की आवाज़ सुन साधना किचन में गई तो वह अमिता जी को खाने की तैयारी करते देख हैरान रह गई। मम्मी जी, आप यह क्या कर रही? बात क्या है मम्मी जी, आज आप सुबह से ही बहुत चुप हैं। मुझसे कोई गलती हो गई क्या? ये बता, तुझे खाने में क्या पसंद है? साधना के सवाल का जवाब देने की जगह अमिता जी ने उससे ही सवाल कर दिया। मुझे आपके हाथ की गट्टे की सब्जी और बूंदी खीरे का रायता पसंद है, साधना हिचकते हुए बोली। ठीक है, तुम बाकी काम खत्म कर लो, आज खाना मैं बनाऊंगी, अमिता जी डिब्बे से बेसन निकालते हुए कहा। साधना को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बात हो गई। उसे वही खड़ा देख अमिता जी बोली, क्या हुआ, कुछ और भी खाना है? साधना ने नहीं में सिर हिलाया। तो जाओ बाहर का काम देखो, मैं किचन संभाल लूँगी, अमिता जी जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए बोली। साधना किचन से बाहर आ गई और कपड़े धोते हुए सोचने लगी, मम्मी जी को आज क्या हो गया? लगता है पापा जी से किसी बात पर बहस हो गई है, क्योंकि कल रात सोते समय तो बहुत खुश थी। दोपहर का समय हो गया। गौतम जी किंजल को बस स्टॉप से लेकर आ गए। अमिता जी ने गौतम जी, साधना और किंजल को खाने के लिए बुलाया। खाने की टेबल पर गौतम जी एक एक बाउल खोलते और फिर मुंह बनाकर बंद कर देते। बहू, आज ये क्या बना दिया? मेरी पसंद का तो कुछ भी नहीं है। और यह गट्टे की सब्जी और तरोई कौन खाता है? तुमने भिंडी क्यों नहीं बनाए? गौतम जी नाराजगी से बोले, ये गट्टे की सब्जी बहू के लिए बनी है
और तरोई मुझे पसंद है। आज आपको भी यही खाना होगा। अमिता जी ने गौतम जी की प्लेट लगाई और उनके सामने रख दिया। गौतम जी ने कनखियों से अमिता जी को देखा और चुपचाप खाने लगे। रोज भरपेट खाने वाले गौतम जी ने बस 2 रोटी खाई और पेट भर गया बोलकर उठ गए। लेकिन साधना और अमिता जी ने आज पेट नहीं मन भरकर खाना खाया। खाना खाने के बाद रोज अमिता जी गौतम जी के पैर दबाती थीं, लेकिन आज उन्होंने अपनी पसंद के गाने लगाए और आंखें बंद करके आराम कुर्सी पर गानों का लुत्फ लेने लगी। उधर गौतम जी इंतजार कर रहे थे कि अमिता जी आकर उनके पैर दबाएंगी, लेकिन जब बहुत देर हो गई तो उन्होंने साधना को बुलाया। बहू, तेरी मम्मी जी कहाँ हैं? मम्मी जी? तो साधना समझ गई कि आज मम्मी जी और पापा जी के बीच शीत युद्ध चल रहा। आपको कुछ काम था क्या पापा जी? साधना ने पूछा। बेटा, तुझे पता ही है कि खाना खाने के बाद जब तक कोई मेरे पैर न दबाए मुझे आराम नहीं मिलता। रोज तेरी मम्मी जी, लेकिन आज तो मौसम ही बदला हुआ है। गौतम जी ने चश्मा उतारकर साइड टेबल पर रखा और लेट गए। मैं किंजल को भेजती हूँ पापा जी, वो दबा देगी, साधना ने कहा और किंजल से बोला, जाकर दादाजी के पैर पर कूद ले। साधना अमिता जी के पास जाकर बैठ गई और उनके चेहरे को देखने लगी। यूं घूर मत वरना नजर लग जाएगी, अमिता जी ने आंखें बंद किए ही कहा तो साधना को हंसी आ गई। नजर आपके दुश्मनों को भी ना लगे। क्या बात है मम्मी जी, अपनी इस बेटी को भी नहीं बताएंगी क्या हुआ? सुबह से देख रही हूँ कि आप चुप हैं, पापा जी ने फिर कुछ कह दिया क्या? साधना अमिता जी के हाथों को अपने हाथों में पकड़कर बोली। कुछ देर यूं ही हाथों को सहलाने के बाद अमिता जी बोली, हम औरतें अपनी पूरी उम्र घर परिवार की खुशियों और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में निकाल देते हैं और इस बीच खुद को कहीं खो देते हैं। खुद की इच्छा, सपने, पसंद और यहाँ तक कि उम्मीदें भी सब भूल जाते हैं। याद रहता है तो सिर्फ पति, बच्चे और उनका परिवार। मान लो घर में 5 सदस्य हैं, जिसमें से 4 के पसंद का अलग अलग नाश्ता खाना रोज बनता हो, लेकिन 5वें सदस्य की पसंद का नाश्ता कभी नहीं बनेगा और किसी को इंटरेस्ट भी नहीं है कि उसकी पसंद क्या है। चारों की पसंद को ही वो अपनी पसंद बना लेती है, इसमें कोई गलत भी नहीं है। खुद की सेहत को नज़रअंदाज करके कभी पति के लिए, कभी बच्चों के लिए और कभी ससुराल वालों के उटपटांग नखरे सब सहे। फिर एक समय आता है जब आपकी सेहत आपका साथ नहीं देती, तब यही पति और बच्चे आपको 100 नसीहतें देने लगते हैं। बहुत जल्दी उठ जाओ तो क्या करोगी जल्दी उठकर, देर तक सोते रहो तो मोटी हो जाने के ताने और भी न जाने कितनी नसीहतें मिलने लगती। देखा, आज तुमने 45 साल साथ बिताने के बाद भी तुम्हारे पापा जी को यह नहीं पता कि मुझे भिंडी बिल्कुल पसंद नहीं। मेरी मनपसंद सब्जी थी तुरई और दाल चावल के साथ आम की चटनी। ऐसे ही ना जाने कितनी पसंद को तिलांजलि दे दी। आज एक सास की नहीं, औरत की नसीहत सुन। कभी भी अपनी पसंद से समझौता मत करना। सबकी पसंद का रोज बनाती हो तो एक दिन खुद की पसंद का बनाओ और सबको हक से बताओ कि क्या चीज़ें तुम्हें नापसंद है। घर की गृहस्थी में काम कभी खत्म नहीं होता, लेकिन पहले खुद की सेहत फिर काम। क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर काम 2 मिनट बात करेंगे। जब काम हमको ही करना है तो अपनी सुविधा को पहले देखो। बाहर खाना खाने और घूमने का मन करे तो बिंदास जाओ। हर समय सब चीज़ों के लिए हम ही परवाह क्यों करें। ये वो नसीहत है जो हर औरत को माननी चाहिए। आपकी नसीहत सिर आँखों पर। अब आप मेरी एक नसीहत मानेंगी? साधना ने उम्मीद से अमिता जी की तरफ देखा तो अमिता जी हंस दी। हाँ ठीक है, माफ़ किया तेरे पापा जी को, लेकिन सज़ा तो उन्हें ज़रूर दूंगी। और उनकी सज़ा यह है कि वो कल से अकेले घूमने नहीं जाएंगे। फिर देखती हूँ कि मेरी सहेलियों से कैसे गपशप करते हैं। अमिता जी की बात पर साधना भी हंस दी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।